एक सवाल और मेरा सवाल आपसे है कि आप तो होमवर्क करके नहीं आए पर हम तो करके आए हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े मैं रखता हूं। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी, आपने कहा बिल्कुल सत्य है, हिंदू ज्यादा है, पर हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट है वो तो समझते होंगे ना, ग्रोथ रेट 9.2% से बढ़ा है, और वहीं मुस्लिमों का ग्रोथ रेट 18.2% से बढ़ा है। मतलब हमसे भी 9 गुना ज्यादा। और आप कहते हैं और सर आप एक और चीज लास्ट तक एक और चीज बता दूं आपको, तमिलनाडु में तैमूर नाम की एक जगह है, 1980-90 में वो हिंदू बहुसंख्यक इलाका हुआ करता था, पर कुछ दिनों बाद मुस्लिम्स आ गए। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब तो हमारी आबादी ज्यादा हो गई, अब हिंदू आस्था अपनी बंद कर दी। तो ये स्थिति हो चुकी है आपकी इस वक्त। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि 17 करोड़ ज्यादा हैं या 96 करोड़ ज्यादा हैं। ये भय मत पैदा करो कि 17 करोड़ जो है 96 करोड़ को खत्म कर सकते हैं, या उनकी सोच 17 करोड़ की ये है कि हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं कंडम करता हूं इस बात को, किसी भी मुसलमान की नीयत ये नहीं है कि अगर हम ज्यादा हो जाएंगे हम देश पर कब्जा कर लेंगे। किसी मुसलमान की नीयत नहीं है। यही भयभीत किया जाता है, मुसलमानों से हिंदुओं को डराया जाता है कि अगर ये ज्यादा हो गए देश पे कब्जा कर लेंगे, सारे संसाधनों पर इनका हिस्सा हो जाएगा। ये गलत है। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने जो कहा सबके फेवरेट बन गए। हाँ। आपने दो बातें कही कि ये मुस्लिम एक फलदार पेड़ है जिस पर सब पत्थर मार रहे हैं, और आपने एक और ये, तो उस हिसाब से मेरे को ये बताओ कि ये एक बात तो सबको पता है कि कश्मीर में कौन पत्थर मार रहा है, और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की ग्रोथ बढ़ गई है और 96% से 13% को मत डराओ। ये आप मेरे को एक बात बताओ कि कश्मीरी पंडितों को जो भगा दिया गया मुस्लिम्स के द्वारा, उसमें किसे डरना चाहिए? मेरे को ये तो बता दो कि किसे डरना चाहिए उसमें। ये कहाँ से निकाल के लाए? शादाब जी जवाब आपको जो है सारे सवाल दिल पे मत लीजिए। कोई नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको टेक्निकली समझिए। अब ये सिर्फ लफाजी से काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि पत्थर कौन फेंक रहा है। अगर कोई पत्थर फेंकता है किसी भी भारतीय पर, उसके लिए हमारे देश में कानून है। और कश्मीरी पंडितों की अगर बात करते हैं तो 2014 से मोदी गवर्नमेंट है। मोदी गवर्नमेंट ने कितने कश्मीरियों को वहां भेजाया है। अभी एक फाइल आई, एक मूवी आई कश्मीर फाइल, कितने पंडित गए ये तो नहीं पता, लेकिन पता है विवेक अग्निहोत्री ने एक बहुत बड़ा बंगलो खरीदा है। ये आपकी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। आप आस्था से लोगों को मत खेलने दीजिए। अगर पॉपुलेशन की बात आती है तो डेटा दिया जा रहा है परसेंटेज का। परसेंटेज से इंपॉर्टेंट यह है कि क्या 2 बच्चे वाले जो हैं, क्या उन सबको रोजगार मिल गया? क्या मोदी सरकार यह मानती है कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन है? नहीं, भारत सरकार ऐसा नहीं मानती। अगर ऐसा मानती, मैं विवेक अग्निहोत्री का घर आपको क्यों खड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है। आपके पास क्या डेटा है ये बात साबित करने के लिए कि कितनी फिल्में बनाई है उन्होंने? बिल्कुल कितनी फिल्में बनाई है? आपसे पहले नहीं खरीदा ना, क्योंकि भारत सरकार पूरी लग गई नफरत फैलाने के लिए। कितनी फिल्में बनाई है? बहुत लोगों ने 2014 बनाई है। 2014 के बाद बहुतों के कार्यालय बन गए, बहुतों के कार्यालय बड़े बड़े बन गए। पहले बताइए कितनी फिल्में बनाई है विवेक अग्निहोत्री? विवेक ने कितनी फिल्म बनाई? आपसे पहले बंगलोर इतना बड़ा क्यों नहीं था? अच्छा, आप बता दीजिए मुझे। फिल्म बनी तो कर लिया। हिंदुओं की आस्था बेच करके बनाई है, ऐसी दलील दे रहे हैं का डर पैदा करके आप अपने आप को सुन रहे हैं जी कि उन्होंने घर खरीद लिया इसलिए फिल्म गलत है। अभी आदि पुरुष आ रही है, देख लीजिए आप, यही होगा। ये साबित करता है कि उनकी फिल्म पर लोगों को भरोसा हुआ, लोगों ने वो फिल्म देखी। समझिए, ये दुख की बात है। नहीं, 10 सेकंड पूरा कर, 10 सेकंड रुक जाइए ना। आप सुन लीजिए, अपने घर खरीद लिया और अभी और कोठियां खरीदेंगे। वो आप खरीदवाइए, आप फ्रेंच कॉलोनी में खरीदेंगे। गरीब मर रहा है, ये कॉलोनी खरीदवाइए। नौजवानों पे रोजगार नहीं है, आप कॉलोनी खरीदवाइए। आपके लोग हैं, बीजेपी के लोग पार्टी के हैं। हम लोग आपकी पार्टी ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? कितने? सरकार में आएंगे तो दे देंगे। आप चुप हो जाइए, आप सरकार में आएंगे तो दे देंगे। नहीं, मैं मोहन अभी इन्होंने कहा मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर और नेहरू का नाम लिया। क्या मोहन भागवत और देश का प्रधानमंत्री बराबर है? ऐसी कितनी संस्थाएं हैं? ये तो वो संस्था है जिसपे गांधी जी की हत्या का आरोप है। मोहन भागवत कोई बात कहेंगे, इसका मतलब इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि ये लोग मानते हैं कि मोहन भागवत अनडिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर है। जो वो चाहेंगे देश में वो होगा। ये मैं नहीं बोला, ये आप बोल रहे हैं, क्योंकि नेहरू के कंपैरिजन में ले आया, मोदी के कंपैरिजन में। डॉक्टर वक्त इसका जवाब दे। वो कमिश्नरी है, मिशनरी नहीं, कमिश्नरी है मोहन भागवत। जो भारत के लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं, डिवीजन पैदा कर रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग पैदा कर रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। देखिए सुनिए, भागवत ने हमेशा ये कहा है कि मुसलमानों के बगैर हम तस्वुर नहीं कर सकते हिंदुस्तान का। और मुसलमानों का बहुत बड़ा एक यादव बहन बेटी थी मेरी वहां, यादव बहन बेटी थी, उसके सामने बिल्किस बानो का नाम तक नहीं लिया। मोहन भागवत का आप बताइए, लेकिन मोहन भागवत ने सच बात कही। हमेशा वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, और वो कहते हैं बिल्किस बानो के लिए बुलवाइए। आपके तो करीबी हैं,
बुलवाइए आप लोग बिल्किस्तानों बोलते के हैं, लिए, हिंदुस्तान में बुलवाइए आकर तो सही। आप ये लोग आग बहनें पूछ लगाते रही हैं। हैं कि जिसकी इज्जत लूट ली गई देखिए, उसके बारे में बुलवाइए। जो आप गलत नहीं है वो बुलवाइए। गलत है, अगला सवाल। जो गलत है वो गलत है, कोई भी कर रुक रहा जाइए, रुक है। चौहान ऐसा साहब से लग मेरा रहा सारे सवाल लोग है। मोहन शादाब भागवत जी के से। जान के उनके शादाब प्यासे जी हैं। से मेरा सवाल है कि सर आप जातियों में बांटे जा रहे हो हिंदुओं को, आपका एजेंडा क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित आप बांटे जा रहे हो। और ये डेटा आया कहाँ से आपके पास कि क्या है? किसके पास ज्यादा इसके बच्चे पीछे हैं? आपके एजेंडा क्या है, क्या मानसिकता है? और दूसरा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ रुक जाइए। बहुत मान्यवर अच्छे हैं, सोच समझ कि के आप बोलना चाहिए। आंकड़े गिना रहे रशीदी हैं, साहब आपसे आप आंकड़े गिना रहे हैं कि मुसलमान यहाँ ज्यादा हैं, कम हुए, मगर आप ये बताइए कि पाकिस्तान में भी तो 30% हिंदू थे, वो 3% बचे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बांग्लादेश में भी यही हुआ। आजादी से पहले थे, आजादी से पहले, आजादी के बाद नहीं थे। हमारा एजेंडा ये है मेरे भाई, हमारा एजेंडा ये है कि भारत के डिप्राइव्ड सेक्शंस जो हैं, जिन कौन मजबूर किया कि आप दलितों पानी नहीं पी सकते? किसने बोला? क्षत्रिय डिप्राइव्ड किसने है? बोला? आपने कहा क्षत्रिय आपका सबसे ये ज्यादा बच्चे टारगेट पैदा हुआ करते हैं, वो है। डिप्राइव्ड अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप करिए, करते रहिए, आप ये आपका काम है। आप मौजूदा दौर के जिन्ना अरे हैं। वाह वाह, मैं- आप कौन है? गोडसे हैं? अरे, ये अरे, गोडसे हैं। गोडसे आप जिन्ना साहब, है। मुझे डर लग रहा है मैं गोडसे गोडसे नहीं साहब। हूँ। आप गोली मार देंगे गोडसे साहब से बचाइए मैं तो प्लीज। महात्मा अरे गांधी अरे हूँ। छोड़िए आप, अरे आप छोड़िए आप। मुझे जो सवाल जिसने किया उसका जवाब देने दीजिए। हमारा एजेंडा ये है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको भी पॉलिटिकल पार्टनरशिप मिले, और ये अटैक क्षत्रियों पे इसलिए मैंने बोला आपको क्षत्रिय विश्वास नहीं, डिप्राइव्ड है? डिप्राइव्ड नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन वाला अटैक क्षत्रियों पे, मैं भी दलील ही क्षत्रिय आपकी हूं, अटैक है ये क्षत्रियों पे मैडम, इसलिए मैं बोल रहा अगला हूं। सवाल। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, आपसे थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैम ने कहा आप फेवरेट बन गए हैं। एक सेकंड हाँ। कौन सा? हाजिर खान साहब और इनसे हाँ जल्दी जी। पूछे। हाँ, सर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की जो कमी है उसका कारण जनसंख्या है। आप जनसंख्या नियंत्रण जो भी कानून आने वाला है उस पर मना कर रहे हैं। आपने यहाँ बैठे जितनी भी जनता है उसे मदारी कहा कि वो बंदर कहा जो ताली बजाएंगे। हम बंदर हैं, लेकिन आपको जनता ने हक दिया है, आप यहीं पे खड़े होकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखो बेटा बात सुनो, एक तो मैंने आपको मदारी नहीं कहा, मैं जनता को नहीं कह सकता, मैंने इनको कहा है। मैं इतने लोगों को मदारी नहीं कह सकता, मुझे भी पता है मैं इतने लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं। आपको कहना चाहता हूं, आपकी रुक औकात जाइए। तो इतनी भी नहीं है कि आप मदारी बन जाए। लगी पर्सनल अटैक लगी तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से लगी क्या मिलेगा। लगी क्या? मैं सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क भी ले रहा है, जल्दी से पूरा अच्छा, कीजिए। सुनिए, आप उधर मत उलझिए, अपनी बात कहिए। दूसरे एक बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, मैं ऐसे समान जनसंख्या नीति, मैं बता रहा ये हूं, तीनों शब्द समझा दीजिए। सरकार को हम लोग चाहिए, समझ जाएंगे कि आप एकदम सरकार ठीक को देख रहे हैं। चाहिए, 8 साल हो गए सरकार को, 2 करोड़ एक साल में नौकरी देने की बात कही थी, नौकरी 2 करोड़ नहीं दी गई। 8 साल में 16 करोड़ को नौकरियां दी जाती। आप आंकड़ा देखिए कितना है, 10 लाख मुश्किल से नौकरियां मिली होंगी 8 सालों में। तो सरकार पहले जो लोग हैं उनको तो समान अधिकार दे दे, उनको तो नौकरियां दे दे, उनको तो कारोबार दे दे। रोजगार कहा जा रहा है। यहाँ तो पता चला निजी हाथों ठीक में है, जा रही सहवाग साहब, आप है, एक जो बार- सरकारी नौकर है वही हट रहे गुलाम हैं। साहब हर एक मैच सेकंड, में एक गोल सेकंड। पोस्ट चेंज कर रहे हैं आप। ठीक है, गुलाम मोहन साहब एक भागवत- बार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं कि जब डिबेट में आपने इशू बता दिया कि भाई जो विजयादशमी में मोहन भागवत जी ने अपनी बात रखी है, देश को संबोधन किया, कौन क्या मानता है, ये क्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं, ये एक अलग विषय। लेकिन बहस इस बात पर है कि मोहन भागवत जी ने जो अभी 3 शब्द आप समान जनसंख्या नीति जो कि बस उनको केवल समझ नहीं आ 3 रही। शब्द हैं, हाँ या ना, ये बेहतर उनका सुझाव है या हम रिजेक्ट करते हैं, इसी पर तो डिबेट है कि देश को स्वीकार करना चाहिए। जब मेरा स्पष्ट मत है, और यह मत सबका होना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स आप मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, विवाह क्यों नहीं किए, शादी क्यों नहीं किए, नहीं, होना ये चाहिए हो का गया क्या मतलब खिचड़ी है? बनाना। खिचड़ी अंजना नहीं जी, बनाना, सीधी अंजना जी, बात होना कि चाहिए क्या क्या मतलब है? इस तरह की पॉलिसी का स्वागत होगा जो देश के तमाम लोगों के लिए एक जैसा हो, और अगर एक जैसा है और तमाम लोगों के लिए है तो विरोध की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आप आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, आप परसेंटेज पे नहीं जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि हिंदू 9% बढ़े, ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं, ग्रोथ रेट 9% है, और आप 18% से बढ़े हैं। आपको अभी भी वो परसेंटेज समझ नहीं आ रही है। और आप एक सवाल हो रहा है, आपने बोला रूहें आती हैं, आप ये बताइए उन रूहों का क्या फायदा जो आ रही है धरती पे, जो अभी तक पैदा होके
ना खाने को मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो वो तो बर्बाद ही जा रहे हैं। लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों पे, लोग ये हो रहे हैं। तो आप ये बताइए उनका फायदा क्या हो रहा है ऐसी रूहों का? बेटा ये आंकड़े चंडू खाने से लाए किसी ये मेरा सवाल आपसे है, आंकड़े नहीं है, बता रहे हैं कहाँ से लेके आए। ठीक है, अगला सवाल। आप उस सर देश में अगर समान जनसंख्या नीति आती है तो वो सभी समुदाय के लिए आती है, तो आप इसको जो है एक खास समुदाय पर हमला क्यों मान रहे हैं? और अभी आपने कहा कि फिर ये बहस करने टीवी पे चमकेंगे कैसे? और अभी इन्होंने कहा कि मुझे फक्र है कि मैं मुस्लिम हूं। आप फक्र कीजिए कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन हमें फक्र है कि हम भारतीय हैं और आने वाले समय में हम चीन को पछाड़ कर जो है आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में। अगर बननी चाहिए नीति तो क्यों बननी चाहिए? और जो ये लोग कह रहे हैं उसको आप कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? गलत है। देखो पॉपुलेशन, दो लाइन हम लोग है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। हमारे रिसोर्सेज दिन ब दिन कम हो रहे हैं। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये नहीं कि किससे क्या फायदा होगा, जिससे हर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हर घर को लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए वी शुड गो बाय इट, हमें उसके साथ चलना चाहिए। देखिए, सच्चाई को खुले मन से अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा तो अपने समाज के साथ भी इंसाफ नहीं किया जाएगा। स्लम में, झुग्गियों में, रिसेटलमेंट कॉलोनियों में, चौक चौराहों पर जो भीड़ है, दरगाहों और मंदिरों के सामने जो मांगने वालों की भीड़ है, क्या ये हमारे देश के हैं? तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। और कई कारण जरूर गिनाए जाते हैं, लेकिन कई कारणों में एक कारण ये भी जरूर है कि जनसंख्या का विस्फोट है। तो सबके लिए अगर नीति है तो स्वीकार है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसको पार्टिकुलर करने की कोशिश की जाएगी तो उसके विरोध। बात है। दुनिया की जनसंख्या जो है 850 करोड़ है, उसमें 200 करोड़ लोग एक टाइम खाना खाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है उन्हें 200 करोड़ को मार दिया जाए। हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार हमारे देश के लोगों के लिए बनाए। और हमारे मैडम, हमारे देश के हिंदू हमारे देश के हिंदू मुसलमान जब तरक्की करेंगे, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमी। जल्दी से देखिए, सरकार को पहले ये नीति बनानी चाहिए, जो हैं उनको हमने कितना दिया। अगर नहीं दिया तो हम देने के सोर्सेज कैसे पैदा कर रहे हैं? आप निजी हाथों में सारी चीज देख रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। मैं सरकार की से ये अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे और प्रधानमंत्री जी ये कहें कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनका हम वोट नहीं लेंगे, क्योंकि वोट तो सबको चाहिए होगा। अच्छा, आप ही बना देंगे नीति भी? नहीं, दूसरी चीज ये है कि क्या ये बताएं कि क्या रिसोर्सेज का रीजन पॉपुलेशन है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत फिरोज जल्दी। मैं कहना चाहूंगा, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बतौर एक हिंदुस्तानी कही है, बतौर सरसंघ चालक नहीं कही है, एक विजनरी, बतौर मिशनरी अच्छी बात कही है। अगर अच्छी है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। भारत माता के लिए कहिए, भारत माता को आगे बढ़ाना चाहिए।